हाँ जी के पिताजी थे रेवंतराम डांगा को बीजेपी ने टिकट दे दी है और बीजेपी ने बड़ा हैरान कर देने वाला कदम उठाया है। रेवंतराम डांगा ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन करी। ज्योति बिरदा की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन करने वाले रेवंतराम डांगा अब खियूसर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। उस व्यक्ति के सामने उम्मीदवार होंगे हनुमान बेनीवाल के साथ इनकी उठक बैठक रही है। ये सब लोग जानते हैं। हनुमान बेनीवाल का जो राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ उससे लेकर कुछ महीनों पहले तक रेवंतराम डांगा उनके साथ ही रहते थे, लेकिन अब अलग हो गए कुछ कारणों से और अब बीजेपी ने टिकट दे दी। तो क्या बेनीवाल को कड़ी टक्कर दे पाओगे? जनता देगी टक्कर महेंद्र जी। वो तो 25 तारीख का जो मतदान होगा, मैंने आप लोग बताया ना कि बेनीवाल जी के सामने मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और जनता का कार्यकर्ता होकर चुनाव लड़ रहा हूँ। सिंबल मेरे नाम का है और जनता खियूसर की 36 कौम की जनता चुनाव लड़ रही है। हनुमान जी का जो पिछले कई दिनों से जो व्यवहार है उससे जनता भी आहत है, तो जनता अपना फैसला खुद सुनाएगी आने वाली 25 नवंबर को। अच्छा, एक बात, ये जो व्यवहार वाली आपने कही तो आपने तो काफी कुछ सहन कर लिया होगा, फिर बहुत हदें पार होगी महेंद्र जी। आप खुद रूबरू होते थे, आप मीडिया से पत्रकार जरूर हो पर आपको सारा पता है। हाँ, हमें कहने की जरूरत नहीं है महेंद्र जी। हम तो एक पौधा के रूप में हमने सिंचा, हमने नहीं, पूरी खियूसर की जनता ने। हाँ, आप लोग ये सब जानते हैं कि आप 25-30 सालों से मैं भी उस जनता में सम्मिलित, मैं एक जनता के कार्यकर्ता के रूप में मैं भी सम्मिलित हूँ। मैंने नहीं कि मैंने एक अकेला सिंचा, खियूसर की जनता ने, आम लोग ने, 36 कौम के लोगों ने पिछले 20 साल से बेनीवाल साहब का बहुत साथ दिया। तो उसका कुछ रवैया, अब तो हनुमान बेनीवाल की सारी खियूसर की पगडंडियां गाँव ढाणी जानने लगे जैसे पहले आप जानते थे। बिल्कुल जानना चाहिए, वही होता है। हाँ, जनता के बीच जाना पड़ता है तो जानेगा, वही जानता है और मैं भी जानता हूँ। आप तो जानते ही हो। बिल्कुल, वो आगे जाएगा मैं पीछे, और वो इधर से मैं उधर से, और उनके पीछे पीछे ये चलता रहेगा। हाँ, और वो जनता अपना फैसला देगी। अच्छा, जैसे आप आरएलपी छोड़ के बीजेपी में आए हो, तो पूरी बीजेपी की टीम को इकट्ठा करके चुनाव लड़ना कोई चुनौती तो नहीं है? सब साथ है? नहीं, कोई चुनौती, सब साथ है, हम सब साथ है। जो भी हमारे भाई, जो भी पुराने हमारे कैंडिडेट हैं, जो भाजपा में हैं, भाजपा कार्यकर्ता है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। मैं तो उनमें सब हमारे वो कई सीनियर है, तो हम साथ रह के, और इसने आपने बोला ना चुनौती तो है नहीं, तो भी इनका हम साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और सफल होंगे। आपने एक चीज सब जानते हैं कि पिछली बार कांग्रेस 2 नंबर पर रही थी, वहाँ कांग्रेस चुनौती देती है, लेकिन इस बार कुछ स्थिति अलग लग रही है। क्या टक्कर आरएलपी और बीजेपी में होगी? कांग्रेस का तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा। कांग्रेस तो पिछड़ रही है, पूरा राजस्थान में पिछड़ रही है, ये तो सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये रेवंतराम डांगा है, खुल के अपनी बात कह दी है और इन्होंने बता दिया कि क्या परिस्थितियां रही और सारी चीजें वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि हमें भी ये कह दिया कि आप तो जानते ही हो सारी चीजों को। तो अब समय बताएगा कि हनुमान बेनीवाल के सामने रेवंतराम डांगा उन्हें कितनी चुनौती दे पाते हैं और क्या इतनी चुनौती दे पाते हैं क्या कि विधानसभा पहुंच जाएंगे।